अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 5th मैथमेटिक्स लेसन नंबर 4। हमारा टॉपिक आज है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कुछ बच्चों के डिमांड पर मैंने इस वक्त ये आपके खिदमत में हाज़िर किया है। सबसे पहले हम फैक्टर्स को देखेंगे। फैक्टर क्या होता है? ओके, अ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक नंबर होता है विच डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। फैक्टर एक नंबर होता है जो डिवाइड करता है एक नंबर को, किसी बड़े किसी बड़े अमाउंट को वो डिवाइड करता है, लेकिन रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रिमाइन नहीं रहता है। बिल्कुल फैक्टर उसको कहलाते हैं जो कि बिल्कुल इसको डिविजिबल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। बोथ यहाँ पर इज इक्वल टू 4 निकला है और यहाँ पर इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है हमारा 4 निकला है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पर जो है इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों को मैंने कलर जो चेंज किया, ये दोनों 3 and 4 का मैं कलर ब्लू रखता हूँ, ये ग्रीन रखता हूँ। और फैक्टर्स ऑफ 12 ये दोनों 12 के फैक्टर्स है। वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन 2 ways। हम दो तरह से इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, एक बाय मल्टीप्लिकेशन, दूसरा बाय डिवीजन। देखिए, जैसे 1 into 12 इज इक्वल 12, 2 into 6 इज इक्वल 12, एंड 3 into 4 इज इक्वल 12। यहाँ पर भी हमें पता चला 1 2 3 4 6 12। इसका यहाँ पर हमें 1 2 3 4 6 12 ये इसके फैक्टर निकले 6। आगे देखते हैं हम बाय डिवीजन मेथड। 12 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, 12 डिवाइड बाई 5 नहीं होगा, तो 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल 2, 12 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो मैंने 1 यहाँ पर, और सबसे पहले 12 डिवाइड बाई 1 किया है, तो वो कितना होता है 1। 12 डिवाइड बाई 1 यहाँ पर नहीं करना था, लास्ट में मैंने किया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 12 आ सकता है, ये तो आ चुका है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 तक ही हम करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही फैक्टर देखते हैं, क्योंकि हमें पहले भी आया था 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 एंड 4 5 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको मैंने काटूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको काट दिया है। जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12 ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर। जैसे रेक्टेंगल्स के ज़रिए से भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रो दिए हैं, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें फैक्टर का पता चलता है। इसके यहाँ पर 2 फैक्टर है। और इसी तरह से हमने 2 डिवाइड बाई 2 into 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर स्क्वायर दो रोज में है और 6 कॉलम्स में है, तो ये भी इसका कुल मिलाकर 12 निकलता है। इस तरह से हम करेंगे 1 2 3 4, तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, तो यहाँ पर भी ये कुल मिलाकर 12 बन जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखा भी है 12। देखो यहाँ पर 12 तक इसमें भी गिनती है, इसमें भी, तो सब में हमने 12 इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या है। इसी तरह से हमने 1 कॉलम के अंदर भी 12 1 into 12 लिखा है, और यहाँ पर 2 कॉलम्स में 6 रो आए हैं, इसमें भी 12 आएगा, और 3 कॉलम्स के अंदर 4 रो, ये भी 12 आएगा। तो इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर डिज़ाइन में या इसकी यूज़ करके। आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज इसके देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है यूनिट फैक्टर है और सबका फैक्टर 1 होता है, और खुद का भी फैक्टर 1 ही है। ठीक है, और 1 का फैक्टर भी 1 ही है, तो बाकी इसका कोई और नहीं है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नॉन जीरो नंबर जो है वो खुद का क्या है, वो खुद का
फैक्टर होता है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1, सबसे छोटा फैक्टर जो है वो भी 1 ही है। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, यहाँ पर ऑफ लिखना मैं भूल गया था, ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, उसका नंबर खुद ही होता है फैक्टर, ठीक है, लार्जेस्ट। Every factor of a non-zero number is less than or equal to the number, ठीक है, ये नॉन जीरो या इसका इक्वल होगा या लेस देन होगा। ओके, तो आगे मैंने इसमें एक और टेबल बनाया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप पास करके भी देख सकते हैं इस टेबल को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। द स्टेप्स टू फाइंड प्राइम नंबर्स between 1 and 100 are given below। ये फैक्टर प्राइम फैक्टर्स के लिए है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 लिखा है, तो ये भी इसी के साथ मैंने ऐड किया है इसी लेक्चर के अंदर, ताकि इस लेक्चर को आप बार बार देखकर मतलब मेमोराइज कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये किया है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है नंबर्स बिटवीन 1 to 100, और इसमें बिलो क्या है, तो डीजे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर स्टेप 1 जो मैंने लिखा है, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 आपको नंबर्स लिखना है। अब घबराए में मैंने वो भी टेबल नीचे बना के रखा है। मेक ए क्राउन ऑफ 1 बिकॉज इट इज यूनिक नंबर, तो यूनिक नंबर के ऊपर आपने एक क्राउन बनाना है। क्राउन का मतलब ताज होता है, ताज बनाएंगे। तो बाकी तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन सर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल दी नंबर्स डिविजिबल बाय 2, आपको 2 को भी डिविजिबल करना है, और बाकी सारे जो भी जुड़ते हैं नंबर 2 के साथ डिविजिबल जैसे होते हैं, तो जैसे जिनका डिवाइड 2 है तो वो सारे आप सर्कल करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 में इन सर्कल 3 एंड क्रॉस ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 से जितने भी डिविजिबल होते हैं उन सारे नंबर्स को आपको इनसर्कल करना है। इस तरह से 5 से 6 से और 7 से, तो इन सारे से आप जब डिविजिबल को क्रॉस गोल करोगे 1 to 100 तक, तो उसके बाद स्टेप 8 जो है, continue this process till all the numbers entire crossed out or encircled, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जब आप करोगे तो ऐसा आपके पास एक डायमेंशन इस तरह का आएगा। ये इंटरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जो मैंने अभी ऊपर 8 स्टेप्स में दिखाया है, वो 8 स्टेप्स को मैंने यहाँ पर आपके लिए करके रखा है। यहाँ पर जैसे मैंने 1 के ऊपर ये क्राउन जो आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। पहले ये क्राउन मैंने बनाया है, इसके ऊपर प्लेस करके रखा है, ठीक है बच्चों। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, और इसी तरह से यहाँ पर जो हमने 2 है इसको सर्कल किया है, 3 को सर्कल किया है, और 4 को क्रॉस किया है, ये सारे सर्कल क्रॉस वगैरह ये सारे स्टेप्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, आपको अगला स्टेप दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ट्विन प्राइम किसको कहते हैं, ट्विन प्राइम किस चीज़ को कहते हैं, वो भी मैंने आप यहाँ पर भी मैं आपको टेबल के अंदर ही ट्विन प्राइम दिखा दूंगा। ये जो आप देखते हैं 2, 3 या 3 to 5 जो है, इसके बीच में एक ही कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, और एक ही डिजिट की फ़र्क है, इस वजह से हम इसको ट्विन प्राइम कहेंगे। या यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3 इनके बीच में भी नहीं है, और यहाँ पर है 17, 19, और यहाँ पर है 41, 43, और इसी तरह से यहाँ पर है 77, 79। तो ये सारे ट्विन प्राइम हैं, क्योंकि इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है। तो आगे क्या मैं दिखा रहा था आपको, ये टेबल भी आपने किया, इसको भी, और आगे हम चलते हैं इसके ओर। इसको आप अच्छी तरह से देखें, जैसे यहाँ पर फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर कैन बी shown as the product of prime factors, this is called prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए इसमें 2 मेथड मैंने दिए हैं। फैक्टर ट्री मेथड जो है, ये ट्री भी आप देखिए, फिर डिविजनल मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। 14 इज इक्वल टू 2 into 24, ठीक है। और जहां पर 2 इज प्राइम नंबर एंड 24 इज कंपोजिट, 24 is equal to 2 into 12, where 2 is prime and 12 is composite। इसी तरह से 12 into 6 is equal to 12 is equal to 2 into 6, where 2 is prime and 6 is composite। इसी तरह से 6 is equal to 2 into 3, where 2 is prime and 3 is also a prime number। और 48 is equal to
2 into 2 into 2 into 2 into 3. 2 into 2 is equal to 4 into 2 is equal to 8 into 2 is equal to 16 into 3 is equal to 48. तो ये हमने यहाँ तक किया. अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड में करते हैं. जैसे हमने 56 को डिवाइड किया है 2 से 28 रहेगा. 28 को डिवाइड किया है 14 रहेगा. 14 को 2 से गया 7. 7 को 7 से किया तो 1 रह गया. तो इसका फैक्टर ऐसे बनेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 7 इज इक्वल टू 56. तो ये मेथड जो आपके पास आ रही हैं ये बिल्कुल आपके लिए आपको समझाने के लिए है ताकि आपको समझ आ जाएगा. तो अगला जो लेसन होगा, अगला जो लेक्चर मैं इंशाल्लाह लाऊंगा आपके लिए, उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे. और फिलहाल इनको समझने के लिए आप इसको बार बार देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इनके मेथड्स क्या होते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.